नमस्कार। नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लाल कुआं के गौलापार निवासी बेलवाल परिवार इस वक्त मानसिक तनाव में रहने को मजबूर है। दरअसल 2020 में गौरव बेलवाल की पत्नी पुष्पा बेलवाल ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली थी, जिसके संदर्भ में मृतका के परिजनों ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के पति और बुजुर्ग सास को जेल भेज दिया था। कोर्ट में मामला चलने के बाद 1 मई 2023 को दोनों आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। मृतका के पति तनाव में रहने लगे, जिसमें गौरव बेलवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बावजूद कमल कफलटिया द्वारा वृद्ध महिला के परिवार के विरुद्ध सोशल मीडिया में दुष्प्रचार शुरू कर दिया गया। तो वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कमल कफलटिया को समझाने का प्रयास किया, तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी सोशल मीडिया में अनगल दुष्प्रचार शुरू कर दिया। ऐसे में अवृद्ध महिला माया बेलवाल और उनका परिवार 3 मासूम बच्चों के साथ मानसिक तनाव में जीने को मजबूर है। यही नहीं, कमल कफलटिया आजकल नैनीताल जिले के एक बीजेपी विधायक के निजी संस्थान के खिलाफ भी सोशल मीडिया में दुष्प्रचार में जुटा हुआ है। क्या प्रकरण रहा था पूरा? पुष्पा बेलवाल मेरी बहू थी। 8 साल मैंने अपने बेटे की शादी करी। 8 साल तक वो रही। 3 बच्चे थे, जो 2 जुड़वा बेटियां थी, 1 बेटा, और 6 महीने के साथ 6 या 7 महीने का बेटा था। उसको वो छोड़ के तब उसने सुसाइड किया। और पति पत्नी में पता नहीं थोड़ा बहुत अनबन सभी की रहती है, और हो इनमें भी रही होगी, इनमें भी रहती थी थोड़ी बहुत, तो सभी में रहती है, ये तो आम बात है। और लेकिन ऐसा था, और उसके बाद उन्हें सुसाइड करने के बाद 6-7 महीने के बच्चे को छोड़ गई। मैं उसके बच्चे को पाल रही हूँ। उसकी 2 बेटियां हैं जुड़वा, उनको देख रही हूँ। और उनके देखने के बाद भी इस कमल कफलटिया ने इतना परेशान किया कि बोलता है कि गौरव हत्यारा है, गौरव ने मेरी बहन की हत्या कर दी कहता है। लेकिन देखिए, अगर हत्या करने वाला होता वो शुरू में ही उसकी हत्या कर देता। वो तो 8 साल रही, 3 बच्चे पैदा करके गई है, 3 बच्चों को छोड़ के गई है। और ये है कि समाज के सामने ये कमल कफलटिया मीडिया में डालता है, सोशल मीडिया में डालता है कि गौरव हत्यारा है या इसका परिवार ऐसा है, मेरे लिए भी। उसके बाद इसने जब हमारे लिए केस किया तो मैं भी जेल रही हूँ, मुझे भी जेल भेजा इसने। मेरा बेटा 6 महीने जेल रह के आया है, 20 दिन मैं भी रह के आई हूँ, जेल रह के आई हूँ। उसके बाद भी इसने आने के बाद, केस जीतने के बाद भी इसने सोशल मीडिया में डाला कि पैसे खिलाए, कुछ इस टाइप से बोल रहा था। मुझे याद तो नहीं है अच्छी तरह पूरी, मैं मुझे भूल गई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ ना। मेरे घर से देखो, धन तो जुड़ जाता है, जन नहीं जुड़ता है। मैं तीनों की लाश चले गई, मैं कहाँ से लाऊं तीनों को? इसलिए मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में रहती हूँ। मैं कह भी नहीं पा रही हूँ, जो कहूंगी करके सोचती हूँ, सब मैं भूल जाती हूँ। और मैं ऐसे बच्चों को देख रही हूँ। देखो, अगर ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, मैं इनको रात को दवा देने के लिए उन्हीं बच्चों को उठाती हूँ, बड़ी लड़कियों को। बेटा उठो मानसी, अपने भाई को दवा दे या बहन को दवा दे। मैं तो जानती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो परेशान करने वाला कमल कफलटिया परेशान किया है सर, इतना परेशान किया है, मैं कह नहीं सकती हूँ उसके लिए। एक्सपायर हुई, इसी टेंशन में फिर मेरे हस्बैंड भी गए, टेंशन में गए। बेटा गया मेरा, पर इसी टेंशन में गया। और इतने लोग चले गए हैं, और इतने दुख के कारण गए हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। हाँ, राजनीतिक लोग तो इसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके पास तो, ये गौरव से बोलता था, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है ये, खुद 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। इसके पास दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति में इसकी नजर रहती है, लेकिन इसके घर में कुछ नहीं है। ये अपने घर में देखे, 2 कौड़ी का आदमी ये खुद नहीं है। इसने मेरे बेटे को 2 कौड़ी का आदमी बोला, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। और ये सबके पीछे पड़ता है। राजनेताएं लोग, ये नेता लोग जो भी हैं, इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अन्याय में साथ न दें। अनाथ बच्चों को भी देखें, तब इसका साथ दें। मैं तो यही कहती हूँ, अनाथ बच्चों को देखें और उनका साथ दें। इस सबसे पहले तो यह है कि हरीश पनेरू जी जो है, इनके साथ, कमल कफलटिया के साथ चोरगलिया थाने में पहुंचे हुए थे, और वहीं बोला इन्होंने कि इनकी बहन की हत्या कर दी। उन्होंने कभी आंखों से नहीं देखा होगा, ना हमारे घर आए, केवल कानों से सुना, उड़ती बात हवा में। और जो बच्चों को देख रहे हैं, वो थोड़ा देख रहे हैं, घर पे आके थोड़ा बच्चों के लिए कुछ समाज सेवा के लिए कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको ये बदनाम कर रहा है। हमारे गोलाबार में जो भी हैं, किरण डालाकोटी जी, मुकेश बेलवाल, इन लोगों के पीछे हाथ धो के जैसे पड़े रहता है, क्योंकि ये इनके साथ रहते हैं घर के। उस समय मामा ने मेरे से कहा कि अगर तुम मम्मी का मतलब बताओगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा और पैसे दूंगा। तो मेरे को उस समय नहीं पता था कि मामा वीडियो बना रहे हैं।
मैंने बोला कि कहना कि पापा मम्मी को मारते हैं, मम्मी का गला दबाते हैं। कमल चंद कफलटिया। मेरे को लैपटॉप और पैसे का बारे में कहा था कि अगर तू मेरे को ऐसा-ऐसा कहेगी तो मैं तेरे को लैपटॉप और पैसे देके जाऊँगा। हाँ, मेरे को 100 रुपए देके गए थे और मेरी बहन को 10 रुपए। पूरा प्रकरण। मैं हूँ गोलापार से। 2020 में मेरी भाभी जी ने सुसाइड किया था। सुसाइड करने के बाद उन पे परिवार वालों पे उनके कमल चंद कफलटे के द्वारा आरोप लगाया गया कि इन्हें हत्या कर दी है करके इसकी, जिस पे केस चला। केस चलने के बाद उन पे माननीय न्यायालय द्वारा उनको दोष मुक्त किया गया, जो कि ये आपका इस पे आदेश दिए गए हुए हैं 2023 पे। उसके बाद भी लगातार कमल चंद कफलटे के द्वारा हम पे और हमारे समाज सेवी जो भी हमको मदद कर रहे थे उनको गलत प्रचारित किया, जो कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ से भी हो सकता था उनको बदनाम करने की कोशिश की है। साथ साथ अभी जो कि हमारे यहाँ पर श्री मुकेश बेलवाल जी, श्रीमती संध्या डालाकोटी जी, श्री किरण डालाकोटी जी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें अभी भी इन्होंने जो कि इन पे फेसबुक के माध्यम से इन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार कि ये लोग हत्यारों का साथ दे रहे हैं, जो कि हत्यारों का साथ नहीं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के घर में 3 लोग की उनके सपोर्ट में श्री हरीश पेनेरू जी हैं, जो कि बिना जाने देखे कि क्या हाल चाल है घर के और कैसे कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। आप जो पुराना घर बबियाड़ से हमारा बबियाड़ है और अभी हमारा जो घर है करंटली पे वो गोलापार हल्द्वानी पे है। तो अभी सर ये राजनीतिक तौर पे वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जिससे वो हमारे समाज सेवी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी मेरे को जानकारी मिली गई है कि वो हमारे श्री राम सिंह कैडा जी को भी टारगेट पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका राजनीतिक है। लेकिन हम पे, हमारे परिवार पे बहुत बीती हुई है। 3 लोग हमारे घर पर एक्सपायर हो गए 3 साल के बीच में, और तो कृपया करके हमें मदद करिए।